बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। उसकी हमने डिफरेंट टाइप्स देखी थी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये इनकी कुछ टाइप्स थी। इनमें से कुछ टाइप्स हमने लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ा हमने हमने साउंड एनर्जी को पढ़ा, हमने केमिकल एनर्जी को पढ़ा। अब हमने दूसरी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं उनको पढ़ना है। सॉरी, हमने मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ लिया था, हमने हीट एनर्जी को पढ़ लिया था और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पढ़ लिया था। तो साउंड एनर्जी रहता है, केमिकल, लाइट और न्यूक्लियर एनर्जी रहता है। तो अगर मैं साउंड एनर्जी की बात करूं तो साउंड एनर्जी भी एक एनर्जी की फॉर्म है। जब हम कोई दरवाज़ा नॉक करते हैं, डोर को जब हम नॉक करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। जब हम किसी ड्रम को बजाते हैं, ड्रम ये ढोल जो होता है उसको बजाते हैं तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। या हम किसी अगर एक कोई गिटार है, गिटार का जो वायर होता है, तार होता है, उस तार को जब छेड़ा जाता है तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी कि हम एनर्जी उसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं, उस एनर्जी की सूरत में हमें आवाज़ मिलती है। तो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉयर नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है। जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती है तो हम जो एनर्जी लगा रहे हैं, दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, दरवाज़ा बजा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की सूरत में, या हम ड्रम बजा रहे हैं, या हम पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में हम उसको ऊपर से, यानी कि जो उसका होगा बजाने वाला स्टिक होगी, उस स्टिक से हम इसको बजा रहे हैं। तो स्टिक को जब ऊपर करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती, बजाते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि उस जैसे हैमर का इस्तेमाल किया जाता है वैसे। तो इसके बाद वाइब्रेटिंग जो है, यानी कि वो जो गिटार होता है उसका जो तकरीबन इस किस्म की शक्ल होती है गिटार की, न्यू लगे हुए होते हैं और यहाँ पे वायर होती है, और इस वायर को जब छेड़ा जाता है तो इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने दूसरा देखा होगा कि जब टेलीविज़न पे न्यूज़ आती है कि कहीं पे धमाका हुआ है, धमाके की वजह से करीब घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। ये आम खबर आज से 2-3 साल पहले आया करती थी, 4 साल 5 साल पहले। तो अब कोई चीज़ तो आके लगती नहीं है डोर को, तो फिर वो कैसे टूट जाती हैं? तो फिर वो टूट इसलिए जाते हैं क्योंकि आवाज़ जो है वो एनर्जी लेके आती है। आवाज़ में एनर्जी होती है, वो कि दूसरी चीज़ों को वाइब्रेट करती है। आवाज़ पैदा ही चीज़ों के वाइब्रेशन से होती है। तो जब बॉडी वाइब्रेट करती है, वो आवाज़ आके उनको वाइब्रेट करवाती है, तो शीशे वगैरह जो होते हैं वो टूट जाते हैं। इसके बाद है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी में सन जो है वो हमारा सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का। सूरज जो है वो हमारा सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का। तो लाइट प्रोड्यूस करते हैं हम। वैसे भी जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं उनके ज़रिए हम अपना घर वगैरह को रोशन करने के लिए उस लाइट्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद खुराक जो पौधे तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए,
वो भी इसी सूरज की रोशनी की वजह से ही है, यानी कि रोशनी की वजह से, लाइट की वजह से। अगर लाइट ना हो तो पौधे जो हैं वो खुराक तैयार नहीं कर सकते। आप अगर किसी पौधे को अंधेरे में रख दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएगा या डेड हो जाएगा। तो इस तरह लाइट जो है, जो सबसे मेन सोर्स है हमारे पास, जैसे हीट का सबसे मेन सोर्स सन था, इसी तरह लाइट का भी सबसे मेन सोर्स हमारे पास है सन है। इसके बाद है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी, हम मुख्तलिफ़ केमिकल्स को यूज़ करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बैटरी है, बैटरी के अंदर प्लेट्स लगी हुई होती हैं और टर्मिनल यहाँ पे लगा हुआ होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ होता है। अब इसके अंदर वे छोटे छोटे बटन से लगे हुए होते हैं जिनको हम खोलते हैं और इसमें एसिड डालते हैं और पानी डालते हैं। फिर इसको जब इसके साथ वायर्स लगाई जाती हैं तो इसमें करंट आ चुका होता है। तो करंट किसकी वजह से आ रहा होता है? ये जो हमने इसके अंदर केमिकल डाला है। इसके बाद आपने क्लॉक में डालने वाला सेल लिया होगा। अगर आप इसको तोड़ के देखो तो इस सेल के अंदर जेली टाइप या ग्रीस टाइप मटेरियल होता है। ग्रीस टाइप इस सेल के अंदर मटेरियल होता है। लेकिन जब हम इसको सेल को क्लॉक के अंदर डाल दिया जाता है तो ये अपना काम शुरू कर देता है। क्लॉक की जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो चलना शुरू कर देती हैं। घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो काम करना अपना, वो सेकंड्स वाली सुई जो है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। तो यानी कि वो ये जो सेल है ये उसको करंट फ्राहम कर रहा है, उसको करंट दे रहा है, जिसकी वजह से ये अपना काम शुरू कर रही हैं। इसके बाद अगर हम आम और देखें तो हम जो खुराक खाते हैं, फूड, जब हम हमारे ये जिस्म में हमने खुराक खा ली तो इस जिस्म में हमारे में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से खुराक जो हम खा रहे होते हैं वो हमारे जिस्म में एनर्जी की सूरत में तब शामिल हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करो हमने खाना नहीं खाया तो होता ये है कि वो जो हमें बड़ी वीकनेस फ़ील होती है, लेकिन जो ही हम खाना खाते हैं हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। तो इस तरह जो केमिकल हैं उनमें भी एनर्जी होती है कि उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। इसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो बड़े जो एटम होते हैं, लाइक यूरेनियम, इस तरह के जो एटम होते हैं, इन एटम्स के टूटने से, इनके टूट जाने से बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। जब ये एटम बम जो होता है उसमें भी यही काम इस्तेमाल होता है, यूरेनियम ही इस्तेमाल होता है। तब जब टूटता है तो इंतहा की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अगर उसको बम की सूरत में फेंकेंगे तो वो तबाही लेके आएगा, लेकिन अगर इसको एनर्जी के लिए यूटिलाइज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्राहम करता है। एक छोटा सा एटम बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्राहम करता है। तो जब इसके ऊपर ये यूरेनियम होता है, इसका काम करने का तरीका क्या होता है? ये एक बिजली घर लगाया जाता है जिसको न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। ये पाकिस्तान में चश्मा के मकाम पर लगा हुआ है, कराची में लगा हुआ है। इसमें होता ये है कि एक रूम टाइप चीज़ होती है और रूम में चारों तरफ प्लेट्स लगा दी जाती हैं।
खड़ी कर दी जाती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे यूरेनियम की बनी हुई प्लेट्स लगा दी जाती हैं और इसके अंदर फिर न्यूट्रॉन छोड़े जाते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन छोड़े जाते हैं। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जाके किसी एटम को हिट करते हैं। जब हिट करते हैं न्यूट्रॉन तो ये टूट जाता है बेरियम में और क्रिप्टॉन में, यानी कि ये दो इसके छोटे न्यूक्लियस, ये एक बिग न्यूक्लियस है, ये स्मॉल बन जाते हैं दो न्यूक्लियस, इसके दो हिस्से हो जाते हैं और उसके से न्यूट्रॉन निकलते हैं और प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, उसमें से प्लस लॉट ऑफ हीट निकलती है, अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। इतनी एनर्जी निकलती है कि हिरोशिमा और नागासाकी, दो नाम सुने होंगे जापान के शहरों के, जो दूसरी जंग हुई थी उस जंग में अमेरिका ने इन दो शहरों पे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया था। तो वहाँ पे आज तक उसके असरात मौजूद हैं। तकरीबन कोई 70-75 साल इस बात को हो चुके हैं। तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जबकि अगर दूसरे लेक्चर आपको चाहिए तो यूट्यूब चैनल इस नाम से आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आपको दूसरे लेक्चर मिल सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।